हे गाइस, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? मैं आपकी सेंट्रल कॉमेडियन प्रिया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जो एक रिक्शे वाले से जुड़ी हुई है। और आप लोगों को स्टोरी सुनाने से पहले एक बात बोलना चाहती हूँ। जो मैं भी वही करती हूँ, आप लोग भी वही करते हैं और हर कोई वही करता है। आजकल हम डिजिटल बहुत फॉलो करते हैं। हर चीज में हमें डिजिटल चाहिए होता है, चाहे वो लाइक एक टिकट ही ले लो, चाहे वो किसी चीज की टिकट हो, मूवी टिकट हो, ट्रैवल टिकट हो या कुछ भी हो, हम फोन उठाते हैं, फटाफट बुक किया, काम खत्म। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको नाइट में ट्रैवल करना पसंद है, क्योंकि नाइट में ट्रैफिक नहीं होता है। तो ऐसा ही एक टाइम था, मैंने भी अपने ऑफिस से छुट्टी ली और मेरे दोस्तों ने भी छुट्टी ली। हमने प्लान किया कि हम कहीं जाते हैं, कहीं घूम के आते हैं, थोड़ा सा मन इधर उधर होएगा, क्योंकि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही लाइफ रह गई है। टाइम नहीं मिलता अपने लिए, तो दूसरों के लिए हम कहाँ से निकालें। बहुत टफ जिंदगी चल रही है। हम फोन में इतना, डिजिटल में इतना खो गए हैं और पैसे कमाने में इतना खो गए हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को छोड़ रहे हैं। ये मेरे साथ भी है, ये सबके साथ भी है। ये स्टोरी है, हमने जब मतलब प्लान किया कि हम कहीं घूमने चल रहे हैं, तो हमने जब टिकट बुक किया, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से बुक किया हमने टिकट। और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की ये कहानी है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि चंडीगढ़ बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है। घूमने के लिए भी, हर चीज के लिए चंडीगढ़ में सारी इजली है। बहुत लोग कहते हैं चंडीगढ़ छोटा स्वर्ग भी है। हम लोग जब यहाँ से निकले, करीब 8 बज रहे थे। हम यहाँ से, हमने कैब बुक किया, हम कैब में निकल गए। जब हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो हमें कैब वाले ने बोला कि भाई हमें अंदर एंट्री नहीं होती है, आप लोगों को यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, या आप गेट से अंदर जाके ई रिक्शा या रिक्शा ले लो, कुछ भी ले लो, आप लोगों को इजिली मिल जाएगा। 10-20-50 रुपए लेंगे, छोड़ देंगे। हमने बोला देखो पैसों की तो कोई टेंशन नहीं है, बट 1-1.5 किलोमीटर अंदर चल के जाना पड़ेगा, वो ज्यादा दिक्कत है। तो हमने गेट से एंटर किया। गेट से एंटर करते ही हमें एक रिक्शे वाले अंकल दिखे, आवाज लगाई, वो आए। हमने बोला अंकल हम इतने लोग हैं, अकेले आप हो, मतलब एक आधा और रिक्शे वाले को बुला लो, आप किसी और को बुला लो। तो हमें सबको लेके चलो, छोड़ दो ट्रेन के पास जहाँ प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी। तो कहते कोई बात नहीं बेटा, बुला लेते हैं। उन्होंने बुलाया, हम डिवाइड होके बैठ गए, रिक्शे पे जाने लगे। तो रिक्शे वाले जो अंकल थे, उन्होंने मतलब ऐसे बात होते 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 नाइट की बात होने लगी, फिर टाइमिंग की बात होने लगी। तो बातें कहते हैं ना, जब बात होते होते बात बढ़ने लगती है तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। बात होते होते उन्होंने बोला कि बेटा मैंने एक ऐसी लाइफ जी है, ऐसी जिंदगी जी है इसी स्टेशन पे, कि जो मैं सोचता हूँ तो कई बारी मैं भी, मतलब एक होता है ना कि शहर सा जाता है बंदा, दहल सा जाता है, कि मतलब कि उसने वो सिचुएशन फेस किया हुआ। तो पहले हमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा था कि उन्होंने स्टोरी बता रहे थे, हम भी सुन रहे थे, आराम से जा रहे थे, हमें क्या है। हमने, क्योंकि उसको तो हमने स्टोरी ही समझा था। बट उन्होंने जब हमें बोला कि देखो इसको स्टोरी मत समझना, ये एक रियल मैंने जिंदगी जी है, तो हमें ट्रस्ट नहीं हुआ। नहीं यार, ऐसे कैसे पॉसिबल, आज के टाइम में ये सब इम्पॉसिबल। लेकिन जब उन्होंने हमें कुछ प्रूफ दिखाया तो हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ गया और थोड़ा सा डर भी। उन्होंने बताया कि यही करीब 2-3 साल पुरानी बात है। स्टेशन पे हम खड़े थे, सभी हम वेट कर रहे थे कि कस्टमर आएगा, कोई कस्टमर बुलाएगा, चलो 2-4 पैसे मिल जाएंगे, रात कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो ये टैक्सी चलाते हैं या जो ये रिक्शा वगैरह चलाते हैं, इनका तो यही रोज का कमाना, रोज का खाना होता है, यही होता है। तो कहते हैं हम ऐसे ही खड़े थे, लास्ट ट्रेन आनी थी, 12:30 बजे की लास्ट ट्रेन आनी थी। ट्रेन आई, ट्रेन रुकी, कस्टमर सारे, मतलब सारे पैसेंजर उतर रहे थे, सभी लोग, कोई रिक्शा बुला रहा, कोई कुछ बुला रहा, किसी के घर वाले लेने आए हैं। तो मैं भी खड़ा था, मैं भी वेट कर रहा था, शायद कोई कस्टमर हमें भी बुला ले। कहते कि उस ट्रेन से मतलब एक लेडी उतरी। लेडी ने पूरा ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ था, मतलब ऊपर से नीचे पूरा ब्लैक पहना हुआ था। उसके बॉडी पे और कोई रंग नहीं था। लंबे लंबे बाल थे, उलझे हुए से थे बाल, पूरा दिख रहा था। क्योंकि पता है स्टेशन पे तो लाइटें जलती रहती है, तो सिंपल सी बात है, सारा दिखता है। तो बाल पूरा उलझे हुए थे और जो उसका फेस था उसके बालों से ढका हुआ था, मतलब दिख नहीं रहा था। जब वो उतरी तो उसने आवाज रुकाया, रिक्शे वाले चलोगे क्या?
चंडीगढ़ 40 सेक्टर जाना है। मैंने बोला हाँ जी मैडम, क्यों नहीं, चलूंगा, जरूर चलूंगा, चलने के लिए ही हूँ। कहते मैंने इसी टोन में बात किया कि हाँ जी मैडम, चलूंगा, जरूर चलूंगा, चलने के लिए ही तो हूँ। कहते मैं रिक्शे में बैठ गया और मैंने बिठा लिया लेडीज को, जाने लगा। जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकला, थोड़ा आगे गया, तो रास्ते में बीच में आता है मतलब दोनों तरफ ऐसे पेड़ पूड़ से लगे हुए हैं, जंगल से हैं, रास्ते से जाना था बीच से। तो कहते जाने लगा। फिर मैंने थोड़ा सा बात करने की कोशिश करी उससे, तो कुछ बोल नहीं रही थी, चुपचाप बैठी थी। और उसने छोटी सी एक पोटली ली थी, वो भी ब्लैक कलर का ही था कपड़ा। छोटी सी एक पोटली ली थी, फिलहाल उस मतलब ऐसे लग रहा था उस पोटली में कुछ नहीं है, फिर भी उसको मतलब ऐसे लेके बैठी थी वो, कि बिल्कुल चिपका के लेके। होता है ना साइड में रख देता, अब जैसे हम अगर कैब में भी बैठते हैं, हम फोन भी साइड में रख देते हैं सीट पे, बट कहते वो पोटली ऐसे उसने चिपका के लेके बैठी थी। कहते जब वो रास्ता मतलब उस रास्ते पे मैं चढ़ा, तो वो मुझे कह रही है, मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, तो उस बोली नहीं मुझसे, उसने बस एक वर्ड बोला कि आप रिक्शा चलाओ, आप पीछे मत देखना। मतलब जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे भी बहुत झटका लगा, बहुत ज्यादा। मैं भी शॉक्ड होगी कि ये कैसी बात है। कहते मैं भी मतलब बहुत अंदर से डर गया कि ऐसे क्यों बोल रही है। नहीं, उसने ऐसे ही बोला कि आप रिक्शा चलाओ, आप पीछे मत देखना। तो कहते मुझे पहले तो ऐसा लगा कि हो सकता है कुछ मतलब इशू हो, या फिर होता है लेडीज प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसा कुछ। तो मुझे ऐसा कुछ लगा, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं मैडम, अगर कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप मुझे बता दो, मैं हेल्प कर दूंगा। कहते नहीं नहीं, मैंने बोला कि फिर उसकी आवाज थोड़ी सी भारी हो गई। मैंने बोला ना पीछे मत देखना। नहीं, फिर मुझे थोड़ा सा डर लगा। कि उसके बाद फिर चलो ठीक है, मैं चला गया लेके उसको। गया जब 40 सेक्टर में मैं एंटर हुआ चंडीगढ़ में, जैसे ही एंटर हुआ तो उसका मैंने पूछा कि मैडम आपका घर कौन सा है, कितना नंबर है। कह रही जहाँ मैं, आप बस ले चलो ना, जहाँ पे रुकना होगा मैं आपको बता दूंगी। तो जब मैं एंटर हुआ 40 सेक्टर में, तो सीधे मैं जा रहा हूँ, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीच में एक वो आया, तिराहा आया, तिराहा बोलते हैं, मतलब कि जैसे रोड अगर ऐसे निकला हुआ है इस साइड से और इस साइड से और इस साइड से, तो उसको तिराहा बोलते हैं नॉर्मली। तो जब वहां पे आए तो वहां कहती कहती यहीं पे रोक दो। कहते मैडम यहाँ पे तो कोई घर ही नहीं है, यहाँ कहाँ जाओगे आप। कह रही मैंने बोला ना आप यहीं पे रोक दो। कहते कि वो मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि भाई कस्टमर ने बोला मुझे रोकना है, अब मुझे तो रोकना पड़ेगा ना। कहते मैंने रिक्शा रोक दिया, वो उतरी। उतरने के बाद भी कह रही है कि पीछे मत देखना। कहते मैडम ठीक है, नहीं देखूंगा पीछे, आप मेरे पैसे दे दो, मैं क्यों देखूंगा पीछे। कहिए, कहते फिर उस टाइम उसने मुझे बोला कि अब तू मेरे से पैसे लेगा। मतलब सोचो कि वो कैसी सिचुएशन होगी उनके लिए। टाइमिंग क्या हो रही है, डेढ़, आई थिंक 1 डेढ़ बज रहे होंगे। उसने मतलब बोला तू अब मेरे से पैसे लेगा। कहते हैं मैंने भी फिर, मुझे क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, तो मैंने बोला हाँ मैं, हाँ जी क्यों नहीं मैडम, जब मैं आपको लेके आई हूँ तो पैसे तो मैं लूंगा ही। कहते तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू मेरे से पैसे लेगा। और ये बात बोल, कहते हैं कि ये बात बोल रही है, बीच बीच में ये भी बोल रही है कि पीछे मत देखना, पीछे मत देखना। कहते मुझे आ गया गुस्सा कि भाई ये कौन सी बात हुई, पीछे मत देखना। तो उनके दिमाग, कहते मेरे दिमाग में तो ऐसा चल रहा था, जो रिक्शे वाले अंकल थे, कहते मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि भाई ऐसा ना हो कि पीछे मगर मत देखना, या ऐसे बोल रही कहीं भाग जाए, पैसे ना दे। तो देखो, जो गरीब मतलब जो रिक्शे चलाते हैं, गरीब तो नहीं बोल सकते, मेहनत कर रहे हैं वो, जो रिक्शा चलाते हैं वो होते हैं कि उनका तो भाई होता है ना कि चलो 2 4 पैसे मेरे मिल जाएंगे, किसी के पैसे क्यों कोई मारेगा। यदि यही बोल रही है पीछे मत देखना, पीछे मत देखना, कहीं भाग गई हो। उसके बाद मतलब उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मैडम, मैं पीछे नहीं देखूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, मेरे पैसे दे दो, सिंपल सी बात है। तो जब उसने तीसरी बार बोला ना, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे से पैसे मांगेगा, उसकी आवाज में ना एक मतलब अजीब सा वो था, वाइब्रेशन कह सकते हो, वो नॉर्मल
लैंग्वेज में बोल रहे थे, कंपन मतलब वाइब्रेशन जिसको हम कहते हैं, तो वाइब्रेशन सा था। कहते वहां पे मैं डर सा गया, मुझे डर लगा कि मतलब, फिर कहते मैं भी डर गया कि कहीं ऐसी तो फ्रॉड फ्रॉड लेडीज तो नहीं है कि कहीं पता चले मुझे मार पीट देगी वो। कहते मैंने वो बोल दिया कि मैं कहा ठीक है मैडम जाओ, आप मत दो पैसे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ऐसे समझ लूंगा मैंने आज फ्री का कर दिया। तो कहते कि उसने बोला मुझे कि तूने फ्री का नहीं किया है, तू अगर नहीं करता ना तो तेरे साथ पता नहीं क्या होता, और तुझे अगर आज मैं छोड़ रही हूं ना क्योंकि तूने मुझे कहीं छोड़ा है। कहते उसने ये वर्ड बोला कि तूने मुझे यहाँ छोड़ा है तो मैं आज तुझे छोड़ रही हूँ, और दोबारा कभी भी ये रिक्शा लेके यहाँ मत आना। इतना सब बोल भी रही है, साथ में ये भी बोल रही है कि पीछे मत देखना, लॉजिक देखो। और वो कह रहे हैं कि मैं देख भी नहीं रहा हूँ, मेरा मतलब दिमाग भी ऐसा कि ऐसा लग रहा था कि उसने दिमाग में मेरे काबू कर लिया, मेरे दिमाग को कंट्रोल में कर लिया है कि मतलब बार बार बोल रही है पीछे मत देखना, पीछे मत देखना, और मैं देख भी नहीं रहा था पीछे, बस ऐसे बात कर रहा हूँ। और देन उसके बाद फिर कहते हैं कि 2 मिनट तक वो बिल्कुल शांत हो गई, मैं भी शांत हो गया। फिर मुझे मतलब ऐसा लगा जब वो बिल्कुल 2 मिनट तक वो शांत हुई, मैं भी शांत हुआ, तो फिर मेरे को बहुत हल्का सा फील हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉडी मेरी बिल्कुल फ्री हो गई है। पहले लग रहा था बहुत ज्यादा दबी पड़ी है, बहुत ज्यादा मतलब उस पे बोझ है, बट बिल्कुल फ्री हो गई है। कहते फिर तीसरे चौथे मिनट में मैंने पीछे मुड़ के देखा कि ये बोलने लगे कि मैडम अब जाओ, अब मैं भी जाऊं, कोई दूसरा कस्टमर मिल जाएगा मुझे। और जब वो पीछे मुड़े ना तो वहां कोई नहीं था। कहते जब मैं पीछे मुड़ा तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं था, और रास्ता दूर दूर तक खाली था, कोई रास्ते में भी नहीं चल रहा था, चलो वो निकल गई होगी आगे। सिर्फ था क्या, उसकी पोटली, जिसको वो ऐसे चिपका के लेके बैठी थी। उसके बाद उन्होंने बताया कहा कि वो मतलब मुझे इतना ज्यादा डर लगा उस पोटली से, इतना ज्यादा खौफ लगा कि मैं अपना रिक्शा तक छोड़ के वहां से भागने लग गया। लेकिन कहते हैं ना कि गरीब के लिए उन्होंने ऐसे मतलब वर्ड बोला कि गरीब के लिए उसकी रोजी रोटी तो वही चीज है ना जिससे वो कमा रहा है। थोड़ी दूर भाग के आए, फिर उनको लगा कि नहीं, जाके अपना रिक्शा ले आए। और जो अपना रिक्शा लेने गए वो करीब आधा किलोमीटर कह रहे थे, आधा किलोमीटर भागा होगा वो मैं। उसके बाद मैं जब रिटर्न गया फिर मैं अपना रिक्शा लेने, तो कहते कि वो रिक्शे से वो पोटली भी गायब थी। और बोलते कि तब का टाइम है और आज का टाइम है, ना वो इंसिडेंट मैं भुला पाया हूँ, और ना कभी मैं 40 सेक्टर के उस तिराहे पे गया जिस पे मैंने कभी किसी को छोड़ा था। सुन के हमें मतलब ऐसा लगा कि जैसे, मुझे देखो ट्रस्ट जल्दी नहीं हो पाता इन सब चीजों पे, और बाकी सारे भी एंजॉय कर रहे थे, सुन रहे थे, मैं भी सुन रही थी, लेकिन जब उन्होंने बताया ना तो बताने का जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, जो उनका बताने का स्टाइल था ना, एक होता नॉर्मल कोई कहानी सुना रहा समझ में आता, पर उनकी बॉडी ना बहुत स्थिर सी पड़ गई थी। मतलब ऐसे लग रहा था कि वो जो बता रहे हैं ना तो वही चीजें सामने जी रहे हैं, ऐसा फील हो रहा था उनको देख के कि जब वो हमें बता रहे हैं तो वही सब चीज सामने वो जी रहे हैं। और फिर उन्होंने कुछ हमें ऐसी चीजें दिखाई कि जिससे हमें ट्रस्ट ना होते हुए भी ट्रस्ट हो गया कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है। और साथ में कहानी सुनाने के साथ साथ उनका मेन मोटिव ये था कि उन्होंने ये बोला कि बेटा तुम लोग अभी बच्चे हो, अभी जिंदगी पूरी नहीं देखी है, अगर जहां भी जाओ घूमने फिरने तो रात को मत जाया करो, रात को कम प्रेफर किया करो, दिन में घूमो तो ज्यादा अच्छा है। वो दिन है, आज का दिन है, 6 महीने साल होने को हो गए ये स्टोरी सुने हुए मुझे। मैं रात में कभी कहीं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार कहते हैं ना कि अगर बड़े कुछ कह रहे हैं ना तो उस बात को सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे हवा में काफी बातें ऐसे होती है कि हवा में नहीं होती, तो उस बातों को सुनना भी चाहिए और थोड़ा उसको समझना भी चाहिए। हर स्टोरी का, चाहे वो
बुक की स्टोरी हो, चाहे वो रियल लाइफ का स्टोरी हो, हर स्टोरी का और हर सपने का एक ना एक अपना मकसद होता है। कोई चीज़ तो हमें फ्री में नहीं मिलती, कहते हैं फ्री में तो मौत भी नहीं मिलती है। ये तो फिर कहानियाँ हैं। तो कोई भी कहानी कोई सुनाता है या आप लोग पढ़ते हो या सुनते हो तो उसमें लॉजिक ज़रूर निकाला करो, हर कहानी का एक लॉजिक होता है। और वो दिन है, मैं नाइट में ट्रैवल तो दूर की बात है, मैं चंडीगढ़ सेक्टर चंडीगढ़ में 40 में भी नहीं जाती। चंडीगढ़ का जो सबसे माना जाना 40 सेक्टर है, मैं वहाँ भी नहीं जाती। कहते हैं कि एक इंसान का ना डर अंदर बैठ जाता है। तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। थोड़ा बहुत ट्रस्ट करने लगी हूँ, थोड़ा बहुत मैंने भी फेस किया है ये सारी चीज़ें। पहले नहीं करती थी बट जब से मैंने फेस किया थोड़ा ट्रस्ट करने लगी हूँ। मैं आप लोगों से ये मेरे को मतलब जो सीख मिली है वही मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहती हूँ। ये स्टोरी सुनाने का मेन मकसद यही है मेरा कि आप लोग भी जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा रात की जो चॉइस होती है ना, उसे मत चूज़ करो क्योंकि रात तो रात ही होती है। ज़्यादा रात का जो ट्रैवल होता है उसे इग्नोर करो, बाकी लाइफ में एंजॉय करो, आगे बढ़ो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।